हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और सेशन लेकर के। यू मस्ट नो सीरीज का ये नेक्स्ट एपिसोड एनिमल किंगडम हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था जी फाइलम आर्थ्रोपोडा। आज डिस्कस करेंगे फाइलम मोलस्का। मोलस्का फाइलम में आते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका शरीर सॉफ्ट है, नाजुक है। शेल इनमें हो भी सकता है और नहीं भी। द सॉफ्ट बॉडी में और मे नॉट बी कवर्ड बाय अ शेल। जरूरी नहीं है कि सारे मॉलस्क्स में शेल होना जरूरी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मॉलस्क का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा तो आर्थ्रोपोडा है। मॉलस्क्स की स्टडी को मेलाकोलॉजी कहते हैं। मॉलस्क्स ऑक्यूपाई ऑल द पॉसिबल हैबिटेट्स एक्सेप्ट एरियल, मतलब हवा में उड़ने वाले मॉलस्क्स नहीं होते। एक्वेटिक है, मतलब पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मैरीन भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल मॉलस्क्स भी होते हैं, राइट, याद रखिएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं ये। कुछ क्लासेस हैं मोलस्का फाइलम में ऐसी, जैसे गैस्ट्रोपोडा क्लास है। गैस्ट्रोपोडा क्लास में क्या होता है कि जो सिमेट्री है वो खत्म हो जाती है। लार्वा जो है उसमें तो सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन जैसे डेवलपमेंट होती है ना, तो टॉर्शन एक फिनोमेना इनमें होता है, दैट इज रोटेशन ऑफ द विस्रोपेलियम, विसरल स्ट्रक्चर्स का, जिसके कारण सिमेट्री जो है इनकी खत्म हो जाती है। सो इन जनरल याद रखिएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स है, सिलोमेट है, सिलोम प्रेजेंट होता है मॉलस्क्स में। एंड एक खास बात ध्यान रखिएगा, मॉलस्का में सेगमेंट्स नहीं होती, बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड। नियोपाइलिना इज द ओनली मॉलस्क विच हैज अ सेगमेंटेड बॉडी। नियोपाइलिना, इसको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, राइट जी। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का भी कहा जाता है नियोपाइलिना को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये, ओके। मोलस्का का इन जनरल अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, सो दे हैव अ हेड, हेड हैज सेंसरी स्ट्रक्चर्स आल्सो, हेड में माउथ भी होता है। इनके माउथ में बकल कैविटी में एक यूनिक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड रेडुला। रेस्पिंग मतलब फाइलिंग, जैसे ऐसे नाखून फाइलिंग फाइल करते हैं ना, सो एक यूनिक रेस्पिंग ऑर्गन है, दैट इज रेडुला, RADULA। रेडुला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो मॉलस्क की बॉडी डिविजिबल है हेड में। इसके अलावा दे हैव अ मस्कुलर फुट, पैर जो है इनका, फुट जो है दैट इज हाईली मस्कुलर, ग्लैंड्यूलर, वो स्विमिंग के लिए, चलने के लिए, डिगिंग के लिए, क्रॉलिंग के लिए यूज किया जाता है। देन हेड हो गया, फुट हो गया, एंड देर इज अ विसरल मास और द विसरल हम्प, राइट, जहां पे इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। एक स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है इनमें, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेंटल, MANTLE, मेंटल। सो आप कह सकते हैं बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, फुट, मेंटल एंड द विसरल हम्प। मेंटल सिक्रीट्स द शेल, शेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, सो मेंटल जो है वो शेल सिक्रीट करता है। स्पेस बिटवीन द मेंटल एंड द विसरल हम्प इज व्हाट इज कॉल्ड एज द मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में feather like gills called Ctenidia. Ctenidia are present. They are respiratory as well as excretory in फंक्शन। इंपॉर्टेंट है टेनिडिया, याद रखिएगा। रेडुला भी मैंने बताया, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मॉलस्क्स के केस में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दे हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, एक लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड हिपेटोपेनक्रियाज, जो कि लिवर का, पेनक्रियाज का, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन परफॉर्म करती है। इनमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है दैट इज ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग हेमोसायनिन होता है, याद रखना, ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग हेमोसायनिन। सर्कुलेटरी सिस्टम जो इसके सिफेलोपोडा क्लास है ना, जिसमें कि ऑक्टोपस आता है, स्क्विड्स आती हैं, सिफेलोपॉड्स के केस में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज बाकी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप होता है, लेकिन सिफेलोपोडा में क्लोज्ड टाइप है। सिफेलोपोड्स एडवांस्ड हैं, उनकी आई का स्ट्रक्चर भी वर्टिब्रेट्स की आंखों जैसा रिजेंबल करता है। हार्ट जो है मोलस्का में दैट इज मायोजेनिक, जैसे वर्टिब्रेट्स में मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है, जब इंपल्स, कार्डियक इंपल्स जो है हार्ट बीट के लिए, दैट ओरिजिनेट्स विद इन द मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स ऑफ द हार्ट। मतलब हार्ट का पेसमेकर हार्ट के अंदर ही होता है मायोजेनिक हार्ट में। तो मोलस्का में और वर्टिब्रेट्स में मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है, ठीक है जी।
डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इनका नर्वस सिस्टम भी डेवलप्ड है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, स्टेटोसिस्ट भी होता है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, टेंटिकल्स होती हैं इनमें। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ज्यादातर तो ये डायोशियस है, यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल अलग है, राइट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एंड लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। लार्वल स्टेजेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ग्लोकिडियम लार्वा एक इनमें पाया जाता है, वेलिगर लार्वा पाया जाता है, मेरीन यूनियो का वेलिगर लार्वा होता है एंड फ्रेश वाटर के केस में ग्लोकिडियम लार्वा होता है। एग्जाम्पल्स मोलस्का की याद रखिएगा, एनसीईआरटी में काफी सारी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। पाइला जो होता है एक एप्पल स्नेल, पाइला ग्लोबोसा। पिंक टाडा पर्ल ऑस्टर, जो सीप जो मोती बनाती है, ठीक है। जापान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पर्ल्स। पर्ल इज फॉर्म्ड एज एन इंजरी टू द एनिमल। एप्लाइसिया याद रखना, सी हेयर। चीटोल्यूरा है, काइटन कहते हैं जिसे। देन ऑक्टोपस, दैट इज डेविल फिश, सलाइवा ऑफ ऑक्टोपस इज पॉइजनस। ऑक्टोपस में इंक ग्लैंड भी होती है। अमंग इनवर्टिब्रेट्स ऑक्टोपस हैज हाईली डेवलप्ड ब्रेन। ऑक्टोपस का दिमाग जो है वो बड़ा तेज होता है, डेविल फिश कहते हैं ऑक्टोपस को। देन सीपिया है, कटल फिश, तो शेल जो है उसमें इंटरनल होता है। मैंने बताया था ना, कई मॉलस्क्स में शेल है, कईयों में नहीं भी है, जैसे ऑक्टोपस में शेल नहीं होता। तो ये जरूरी नहीं कि हर मॉलस्क में शेल प्रेजेंट ही होगा। डेंटेलियम है, एलिफेंट्स टस्क शेल कहते हैं। सो जितनी भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में है ना, जूलॉजिकल नेम्स और उनके कॉमन नेम्स, वो आपकी टिप पर होने चाहिए। मोलस्का फाइलम की जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बताई हैं। एनसीईआरटी साथ में जरूर रख लीजिएगा जब आप मेरा ये लेक्चर सुन रहे हो। एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, फिर ही मेरी बातें सुनना। कहते हैं जब कोई बोल के सुनाता है ना, किसी के मुंह से हम आवाज सुनते हैं और एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी से सुनते हैं जिसपे कि हमें विश्वास हो, हमें लगता है कि जिसके पास कोई अनुभव, एक्सपीरियंस है, सो वहां से वो बातें अपने आप एब्जॉर्ब हो जाती हैं आपके अंदर, क्योंकि आपको विश्वास होता है वहां पे। चलिए, लेक्चर को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं करा हुआ। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा जिसमें ये सब बातें लिखी हैं कि आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे स्टडी मटेरियल शेयर होता है। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, आई विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।